देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। मैं अरोड़ा जी के पास जाऊंगा। मेजर जनरल आर.के. अरोड़ा साहब इस पर कुछ रिएक्ट करना चाहेंगे। अरोड़ा जी जल्दी से। देखिए, ये अमेरिका मैसेज दे रहा है कि चाहे कोरोना वायरस चल रहा हो और चाहे अभी हाल ही में हमारी शिप्स इस पे अफेक्टेड हो, मगर हमारी तैयारी पूरी है। ये मत समझें कि कोरोना वायरस ने हमें कमजोर कर दिया है। दूसरा मैसेज ये है कि जो कंट्रीज वहाँ पे अफेक्टेड हैं, फिलीपींस, वियतनाम, जापान, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया वगैरह, उनको भी ये मैसेज है कि हम आपके साथ हैं और चीन से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप ये समझें, 3 एयरक्राफ्ट कैरियर जिनके ऊपर 80 हवाई जहाज होते हैं, फाइटर होते हैं हर एक पे, और अमेरिका के पास 19 हैं, जिसमें से 11 न्यूक्लियर पावर्ड हैं। अमेरिका को अगर आप छोड़ें, बाकी दुनिया में सिर्फ 12 ही एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, तो 11 तो अमेरिका के पास न्यूक्लियर पावर्ड ही हैं। तो बहुत बड़ी शक्ति है, इसलिए चाइना घबराया हुआ है। चाइना अगर गलती से कहीं एक्सीडेंट भी हो जाता है किसी अमेरिकन शिप के साथ और हर एक इस युद्धपोत के साथ एक बहुत बड़ा बेड़ा होता है, तो अमेरिका की तरफ से ऐसा एक्शन होगा कि चीन बाद में उसको संभाल नहीं पाएगा। सज्जनहार साहब हमारे साथ मौजूद है। अशोक सज्जनहार साहब, अब ये जो कवायद नजर आ रही है साउथ चाइना सी में अमेरिका की तरफ से, ये किस हद तक जाती हुई नजर आ रही है आपको? कैसे समझाएं इस खबर को अपने दर्शकों को? हेलो, देखिए समीर, आपका पूरा सवाल मुझे नहीं सुनाई दिया क्योंकि शायद थोड़ा कनेक्टिविटी में इतनी अच्छी नहीं है, पर मैं जो समझ पाया हूं उसका मैं जवाब आपको देना चाहूंगा जी। वो ये है, जो साउथ चाइना सी में जो प्रोवोकेशन किया गया है वो पहले चीन ने किया है, क्योंकि ये बहुत बड़ी सी है, करीब 3.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स का इसका क्षेत्रफल है। उसमें चीन कहता है जो 80% हमारा कब्जे में होना चाहिए, क्योंकि करीब 2000 साल पहले हमारे जो मछुआरे थे, फिशरमैन थे, वो वहां पर जाकर फिशिंग किया करते थे। अब आजकल के उसमें जो इंटरनेशनल लॉ है उसको वो मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ये जो जिसको कहा जाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, तो वहां पर जाकर जो भी टापू हैं, टापू चाहे वियतनाम का हो या फिलीपींस का हो, पैरासेल है, स्प्रैटली आइलैंड है, स्कारबरो शोल है या नतूना आइलैंड्स हैं जो इंडोनेशिया के हैं, सब पर जाकर उसने अपना कब्जा कर लिया है। और देखिए, सबके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है, क्योंकि भारत का अगर देखा जाए करीब 50% हमारा जो व्यापार है साउथ चाइना सी के थ्रू जाता है, और देशों का भी बहुत व्यापार उसमें जाता है, एनर्जी जाता है, और उस क्षेत्र में और भी बहुत ज्यादा नेचुरल मिनरल रिसोर्सेज हैं, तेल है, गैस है, और बहुत मिनरल रिसोर्सेज हैं, फिशरीज बहुत ज्यादा है, और चीन चाहता है जो उसको अपने कब्जे में किया जाए। भारत और अमेरिका को कहना है जो ये ग्लोबल कॉमन है, ये फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक होना चाहिए, जहां पर सब देशों को, जैसे अभी तक होता रहा है, सभी देशों को पूरी तरीके से छूट होनी चाहिए जो किसका वहां पर जहाज जाते हैं, ट्रेड के लिए जाते हैं, व्यापार के लिए जाते हैं या किसी और के लिए जाते हैं। चीन इसको नहीं मानता है, तो पहला प्रोवोकेशन चीन का है और उसका जवाब देना बिल्कुल जरूर है। और मुझे बड़ी खुशी है जो अमेरिका ने ये अपने तीनों युद्धपोत भेजे हैं। ठीक है सज्जनहार साहब, और अब हम एक बार फिर एलएसी का रुख करते हैं, और एलएसी पर जो हलचल चल रही है उसका जिक्र करना यहां पर जरूरी है। प्रेम शुक्ला साहब, अब ऐसे में स्ट्रैटेजी क्या नजर आती है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि भारत शांति और मित्रता चाहता है लेकिन चीन से, लेकिन संप्रभुता को कायम रखना हिंदुस्तान के लिए सबसे अहम है, और इसके लिए किसी भी हद तक गुजर जाएगा हिंदुस्तान। कुल मिलाकर मतलब यह था, लेकिन चीन की हिमाकतें एलएसी पर लगातार जारी है। आप ये देखिए कि फिंगर 4 तक यानी 8 किलोमीटर के दायरे के अंदर घुस आ चुका है चीन, और चीनी सैनिकों ने यहां पर डिफेंस स्ट्रक्चर, कुछ बंकर्स बना लिए हैं, और इरादा फिंगर 2 तक आने का है। बार बार पेट्रोलिंग रोकने की भी कोशिश करता है चीन। इस वक्त जो एलएसी पर चल रहा है वो ताजा हालात ये हैं। ऐसे में निपटने की चीन से तैयारी क्या है आगे? देखिए, चीन को भारत के किसी भी 1 इंच भूभाग पर भी भारत नहीं रहने देगा, ये भारत का संकल्प है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट शब्दों में इस संकल्प को सबके सामने प्रकट किया है। चीन की आदत रही 1962 में 40,000 किलोमीटर तक डकर गया, तो आप कालांतर में भी 2013 तक उसकी स्थिति रही कि जब भी आगे बढ़ा वो पीछे जाने का नाम नहीं लेता। अब 2014 के बाद जिस तरह से भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर अपना बढ़ाया है, इसके पहले दौलत बेग ओल्डी के का आपको पता ही होगा, एक एयर स्ट्रिप चालू करने के लिए भी
भारत की तत्कालीन सरकार जो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी वो परमिशन नहीं देती थी। बीच के दिनों में आपको ध्यान होगा हमारे भारत के एक प्रमुख तत्कालीन जो हमारे एयर चीफ हुआ करते थे उन्होंने इस बात का खुलासा भी किया। अब जब भारत वहां संसाधन निर्माण कर रहा है, संसाधन निर्माण होता यह था कि एलएसी के उस तरफ संसाधनों का निर्माण चीन कर चुका था, उनकी सेना बहुत तेजी से वहां पर आ सकती थी, हमने संसाधन ही नहीं बनाए। 2013 में स्वयं तत्कालीन प्रतिरक्षा मंत्री ए के एंटनी कह रहे थे कि सबसे बेहतर स्थिति है कि वहां संसाधन निर्माण करे ही नहीं। संसाधन निर्माण न करने की स्थिति में जब हम सैन्य उस तरह से वहां पर नहीं ले जा सकते तो हमारी पोजीशन कमजोर हुआ करती थी। अब हमने अपनी पोजीशन वहां बेहतर की है। इस बेहतर पोजीशन के कारण और जिस तरह से हमारा राजनय हुआ है साउथ चाइना सी में, जिस तरह से साउथ पैसिफिक सी में जिस तरह से हमारे लोग अमेरिका के साथ जिस तरह से हमारी बातें हुई है, जापान के साथ जिस तरह से क्वैत का जो हमारा समझौता जिस तरह से आगे बढ़ा हुआ है, अन्य देश भी जिस तरह से चीन की घेराबंदी कर रहे हैं और एलएसी में जैसे हम उसको मुंहतोड़ जवाब करने की, जैसे अभी अभिषेक उपाध्याय जी ने ही आप ही के करस्पॉन्डेंट ने ले से सारी जानकारियां दी, उससे स्वाभाविक तौर पर चीन बौखलाया। और चीन की इस बौखलाहट के बावजूद भारत अपने भूभाग की, अपने संप्रभुता की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्प है। और 1 इंच भूमि, ये 1962 का भारत नहीं है कि आप चले आएंगे और 40,000 किलोमीटर की भूमि डकार कर बैठ जाएंगे। अब ड्रैगन को जो है ये समझना होगा कि भारत का सिंहनाद प्रारंभ हो चुका है, गीदड़ भभकी से काम नहीं चलेगा। ठीक है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।